गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ 10वीं कक्षा का पहला टॉपिक्स अंग्रेजी विषय का, जिस चैप्टर का नाम ए लेटर टू गॉड है, जिसका लिखने वाला G.L. फ्यूंटस। ए लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, जिसका लेखक होगा G.L. फ्यूंटस। इस चैप्टर में लेखक एक किसान के बारे में बात करते हैं। उस किसान का नाम है लैंचो। वो बहुत ही गरीब किसान है और उनका घर पहाड़ की एक चोटी पर, छोटी पहाड़ की एक चोटी पर वैली में रहते थे। और उस पहाड़ की चोटी से वो नीचे खेत खलिहान, रिवर यानी नदियों को आराम से देख सकता था। उसने अपने खेती पर मकाई का खेतीबाड़ी किए थे। फसल बहुत ही अच्छे होने वाले थे, पकने ही वाले थे, पकने के कागर पर था। उसे हल्की सी बारिश की आवश्यकता हुई थी। उन्होंने भगवान पर काफी भरोसा जताया। ही होप्ड फॉर ए लिटिल शावर। उन्हें हल्की बारिश की आवश्यकताएं थी। उनकी वाइफ, उनकी पत्नी संध्या के वक्त शपर एट नाइट यानी कि रात्रि भोजन पका रही थी। उनके छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे और उनके बड़े बच्चे जो खेत में काम कर रहे थे। इसी बीच संध्या के वक्त आसमान पर, आकाश में बहुत घना बादल आया। लैंचो बिकम वेरी हैप्पी। लैंचो बहुत खुश हो जाते हैं और खुश इतने होते हैं कि वो अपनी पत्नी से भी जाकर के ये बात शेयर करती है। कहते हैं कि आज भगवान हमारी कहना मान गए या सुन गए। आज बहुत ही अच्छी बारिश होने वाली है। द क्रॉप्स नीडेड लिटिल शावर्स। वर्षा जब शुरू हो गई, पानी बरसना जब शुरू हो जाती है, तो लैंचो बहुत ही खुश हो जाते हैं। ही बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी। बारिश गिरते गिरते जब छोटे बूंद गिरने लगे, तो छोटे बूंदों को खुशी के मारे लेखक लैंचो उस छोटे बूंद को 5 सेंट के साथ तुलना करते हैं और बड़े बूंद जो है उसे 10 सेंट यानी छोटे बूंद को 5 रुपये और बड़े बूंद को 10 रुपये के साथ तुलना कर देते हैं। इतनी खुशी हुई उनको। बट कुछ ही पलकों में उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाला है। ये अनहोनी मतलब ये बारिश इतनी तेज हो गई, उनके साथ ओले गिरने लगे, हेलस्टॉर्म गिरने लगे और उनके सारे पके हुए फसल जो थे, ऑल द राइप कॉर्न्स डिस्ट्रॉयड। और ऐसा ढक गया पूरे पके हुए फसल कि पूरा कवर्ड हो गए, ढक गए और सफेद हो गए। जिस तरीके से ये आइस का जो बर्फ गिर करके पूरी सफेद चट्टान की तरह लगता है, ठीक उसी तरह उसकी जमीन, पके हुए फसल एकदम पूरा सफेद हो गए, लाइक सॉल्ट। नाउ लैंचो बिकम सो मच अपसेट। ही केम इनटू फ्रस्ट्रेशन। वो निराश हो जाता है। फिर पूरी रात उनकी दिमाग में वो सोचते रहते हैं। उनकी वाइफ कहती है कि डोंट वरी, कोई आज तक भूखे नहीं मरा है। इसलिए अचानक उनकी दिमाग में एक सोच आया, एक विचार आया। वो भगवान के ऊपर भरोसा। Therefore he decided to write a letter to God। यही से टाइटल सूट हुआ कि a letter to God। उन्होंने, उनके दिमाग में कितनी अटूट भरोसा था भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर। उनकी कितनी बड़ी भरोसा था कि दुनिया में कोई भी अगर हमको मदद ना करे तो ईश्वर है जो बिल्कुल हमें मदद कर सकते हैं, करेंगे। इसलिए उन्होंने तुरंत इंक एंड पेपर उठाते हैं और एक चिट्ठी लिखते हैं।
एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में कहा कि हे भगवान, मेरा संपूर्ण पके हुए फसल तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अगर तुम मुझे मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरे परिवार संपूर्ण भूखे मर जाएंगे, इस साल मेरा भूखा रह जाएंगे। इसलिए मुझे 100 रुपए की जरूरत है, 100 पेसोस। ही डिमांडेड 100 पेसोस, मसलन 100 रुपए का उन्होंने डिमांड कर लिया। 100 पेसोस, 100 रुपए का डिमांड किया अपने चिट्ठी पर, और वे अपने इन्वेलप में डाल करके इसे पोस्ट ऑफिस में ले जा करके मेल बॉक्स में डाल देते हैं। पोस्टमैन इस चिट्ठी को निकालते हैं और इस चिट्ठी को निकाल करके वो खिलखिला के हंस देते हैं। ये इसलिए कि इस तरह का चिट्ठी उन लोगों की जिंदगी में पहली बार था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन देयर कैरियर। They did never see such types of letter in their career. That's why they began to love. तुरंत पोस्टमैन इस चिट्ठी को पोस्ट मास्टर के पास ले जाते हैं। पोस्ट मास्टर बिगेन, वो जो है सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि जरूर इस व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है, भगवान पर कितना भरोसा है, इसकी भगवान के ऊपर भरोसा ना टूटे। इसलिए पोस्ट मास्टर ने सभी कर्मचारियों को, सभी एम्प्लॉई को यह आवेदन किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस बेचारा का, इन व्यक्ति का, इस किसान का कितनी भरोसा है भगवान के ऊपर, इसलिए इसका भरोसा ना टूटे भगवान के ऊपर। तो चलो हम सब कुछ मिलकर के इनका चैरिटी के रूप में दान कर देते हैं। पोस्ट मास्टर स्वयं अपने सैलरी से, पार्ट ऑफ सैलरी से वो कुछ पैसे डोनेट करते हैं लंचों। जितने भी कर्मचारी एम्प्लॉई थे पोस्ट ऑफिस में, सब कोई अपने अपने तरफ से डोनेट करते हैं और कुल मिलाकर के सभी लोग, कुल मिलाकर के 70 पैसे का कलेक्शन होता है, यानी 70 रुपये। अब ये 70 रुपया कलेक्ट करके वो इन्वेलप में डाल के पुनः किसान लंचो पोस्ट ऑफिस आते हैं और कहते हैं कि क्या मेरा कोई रिप्लाई आया है? तो कहा कि हाँ, आपका रिप्लाई आ चुका है। जब वो चिट्ठी उसको मिलता है तो उस समय तो बहुत खुश हो जाते हैं बेचारा कि हाँ, भगवान ने सुन लिया, मेरी बात को सुन लिया। अब तो ऐसा एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जब वो पैसे को गिन लेते हैं तो 100 के जगह पर, यानी 100 पैसेस के जगह पर वो 70 पैसेस उसको मिलता है। तब जाकर के वो पुनः अपसेट हो जाते हैं। सिर्फ अपसेट ही नहीं, उसके चेहरे पर एक गुस्सा, एक एंगर अपीयरेंस हो जाते हैं। तो ये अपीयरेंस का मतलब, ये जो गुस्सा उनके चेहरे में आता है, तो ये पोस्टमैन की एम्प्लॉइयों पर कितना बड़ा भरोसा है भगवान के ऊपर उनको। ही सेज दैट गॉड कैन नॉट मेक ए मिस्टेक्स। भगवान गलती नहीं कर सकता है, भगवान ने सही भेजा है। मैंने जो 100 पैसेस का डिमांड किया, भगवान ने 100 पैसेस ही भेजा है। बट यहाँ के जो कर्मचारी हैं, ये हमारे बाकी पैसे ले रखे हैं। उन्होंने तुरंत उस काउंटर में जाते हैं, फिर इंक और पेपर उठाते हैं, तुरंत जस्ट सेकेंड लेटर ही स्टार्टेड टू राइट। फिर दूसरा चिट्ठी लिखते हैं और उन्होंने फिर चिट्ठी में लिखता है कि वो गॉड, यू सेंट मी द लेट मनी, बट ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस आर द बंच ऑफ क्रूक्स। यानी ये बेईमानों की जमात है, ये ठगों की अड्डा है, ये हमारे बाकी पैसे अपने पास ले रखी है। इसलिए काइंडली मैं तुझे फिर एक बार चिट्ठी लिखता हूं, बाकी अमाउंट जो हमारा 100 रुपया यानी 100 पैसेस पूर्णे में बचा है, 30 पैसेस काइंडली मेरे डायरेक्ट एड्रेस में भेज दीजिएगा। इसलिए कि ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस आर द बंच ऑफ क्रूक्स। ये ठगों की अड्डा है, चोरों की अड्डा है, ठगों की जमात है। इस तरह से वो दूसरी चिट्ठी लिखते हैं। इस लेसन से, इस चैप्टर से लेकर
जीएल फ्यूंटेस हमें और आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि एक इंसान का अटूट भरोसा जो भगवान पर है, ये भगवान के ऊपर अटूट भरोसा और विश्वास रखने वाले कभी भी निराश हाथ नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। अगर आप नए हैं, पहली बार है वीडियो में, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।